हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। ये घटना गुजरात की है। वडोदरा जिले के पादरा गांव में एक दलित बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उम्र 65 साल। घर वाले शव को अंतिम संस्कार करने के लिए पास के शमशान घाट में ले जाते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनके शमशान घाट में पानी भरा होता है। वो पास के दूसरे शमशान घाट में पहुंचते हैं, जहां ऊंची जाति के लोग अपने प्यारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे ही वो दूसरे शमशान घाट पहुंचते हैं, ऊंची जाति के लोगों को इसकी सूचना मिल जाती है और वो तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने से रोक देते हैं। दलित बहुत मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि भैया अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, हमारे शमशान घाट में पानी भरा हुआ है। लेकिन ऊंची जाति के लोगों का दिल नहीं पसीजता। वो कहते नहीं, ये हमारा शमशान घाट है, तुम यहां अपने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार नहीं कर पाओ, तुम्हें अपने शमशान घाट में जाना होगा। इस तरह 17 घंटे गुजर जाते, यानी लाश 17 घंटे तक मौके पर पड़ी रहती है। इसकी जानकारी जब स्थानीय पुलिस को होती है तो वो मौके पर पहुंच जाती है। उन लोगों को बहुत समझाती है, बुझाती है कि भाई जब ये आपको अपने शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। दलित क्या करते? कमजोर, गरीब, मजबूर, वो लड़ तो सकते नहीं थे। वो बेचारे इसके लिए राजी हो जाते हैं और फिर शमशान घाट से दूर एक जगह पर वो बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर देते। इसके बाद दलित नाराज हो जाते हैं और वो स्थानीय थाने पहुंचकर उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं जिन्होंने उनके बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया था। फिर पुलिस उनकी शिकायत को संज्ञान में लेती है और 13 लोगों को हिरासत में ले लेती है। इस मामले में एसपी वडोदरा का कहना है कि शमशान के लिए आवंटित भूमि पर पानी भर गया था, तो उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से चर्चा की। इसके बाद वे गांव के कॉमन शमशान में अंतिम क्रिया करना चाह रहे थे, जिसका विरोध हुआ। पुलिस भी वहां पहुंची। बाद में अन्य जगह अंतिम क्रिया हुई। फिर मृतक के घर वाले थाने आए और उन्होंने अंतिम क्रिया का विरोध करने वालों के खिलाफ शिकायत की, जिस पर हमने 13 लोगों को हिरासत में लिया। इस तरह की घटना सिर्फ गुजरात में नहीं घट रही, बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हो रही। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के गुना जिला में भी इस तरह की घटना हुई। दलितों के अंतिम संस्कार में रुकावट पैदा की गई, उनको अंतिम संस्कार से रोक दिया गया। शमशान घाट पर बने चबूतरे का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दलित युवक को जूता चटवाया गया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप जानते ही हैं। एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी प्रदेश में दलित को मल खिलाया जाता है। मणिपुर में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं। ऐसा व्यवहार शायद ही कभी होता हो, किसी समाज में होता हो। साफ साफ शब्दों में कहें तो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो रही। हमने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर की है। दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि भाजपा की सरकारें ही दलित और पिछड़ी जातियों के वोट से बनती। अगर दलित और पिछड़ी जाति के लोग उन्हें वोट करना बंद कर दे तो उनकी सरकारें नहीं बन सकती। लेकिन इसके बावजूद इन प्रदेशों में जातिगत भेदभाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है।
हैरत की बात यह है कि जब चुनाव आता है, तब आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल, भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। यही ऊंची जाति के लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू खतरे में है जैसी बात करते हैं और सभी दलितों को, ओबीसी को पोलराइज करके भाजपा के फेवर में वोट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, फिर न विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटनाओं पर पहुंचता है, न बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचते हैं, न विश्व हिंदू परिषद के लोग मौके पर पहुंचते हैं, न ऊंची जाति के लोगों को यह ख्याल आता है कि हमने चुनाव के दौरान हिंदू एकता की बात की थी और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन पाएगा? इस तरह की चीजों से विश्व गुरु बन पाएगा? दुनिया के लोग जब हमारे यहाँ की इस तरह की घटनाओं को जानते हैं, तो वो हैरत करते हैं। बहरहाल, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।